पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान लगाना है मालिक के चरणों की ओर, गुरु महाराज के चरणों की ओर। गर्दन सीधी रखनी है, शरीर ढीला, मन ही मन प्रार्थना, मन ही मन प्राश्चित। हाथ जोड़कर हूं खड़ा आकर तेरे द्वार, क्षमा करो अपराध मम करके अपना प्यार। हे परमेश्वर, हाथ जोड़ करके खड़ा हूं आपके द्वार पर, क्षमा मांगने के लिए आया हूं। अपनी भूल का प्राश्चित है। बहुत गलतियां की, कुछ जानबूझ के की, कुछ अनजाने में की, कुछ मोद में करते रहे, कुछ अहंकार में करते रहे। तो आज जब चोट लगी है विपता की, अड़चनों की, रुकावटों की, प्रभु तेरी शरण में आए हैं, तेरी चौखट में आए हैं। ये आस लेकर के आए हैं, आप फरियादी की फरियाद सुनते हो प्रभु, मेहर करने वाले हो प्रभु, दीनों के नाथ हो प्रभु, करुणा निधान है प्रभु आपका नाम, दुख भंजन आपको कहते हैं प्रभु। दीन दुखी बलहीन हूं पर तेरा हूं दास, बहे अश्रु उनताप के देख पाप की रात। प्रभु मैं दीन हूं, दुखी हूं, बलहीन हूं, पर तेरा हूं दास, तेरा दास हूं प्रभु। आज उनताप के अश्रु, प्राश्चित के अश्रु बह रहे हैं प्रभु, जब अपने कर्मों की ओर देखते हैं। ना अच्छा देखा, ना अच्छा बोला, ना अच्छे की संगति की, ना अच्छी विचारधारा थी। तूने तो प्रभु मानव तन दिया, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए सुअवसर दिया, मगर माया के प्रभाव के कारण दिशाहीन हो गए, पथभ्रष्ट हो गए प्रभु। जैसे भी हैं प्रभु, कैसे भी हैं, मगर हैं आपके। जैसे पिता पुत्र को क्षमा करता है, मित्र मित्र को क्षमा करता है, प्रेमी प्रेमी को क्षमा कर देता है, ऐसे ही प्रभु आपने हमें क्षमा कर देना है। अपनी अपनी कामना, अपनी अपनी मनोरथ, अपनी अपनी इच्छा को लेकर के आए हैं प्रभु। इस लायक नहीं है कि हम आपसे मांग सकें, हमारा कोई अधिकार नहीं है आपसे मांगने का, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है जैसे तुम चाहते हो प्रभु। फिर भी बाल की फरियाद है प्रभु। बच्चा कैसा भी है, जैसा भी है, मां बाप करुणा करते हैं, मां बाप क्षमा करते हैं। घर में सुख होवे, शांति होवे, समृद्धि होवे, खुशहाली होवे, प्रसन्नता होवे प्रभु। न धन का अभाव हो, न अन्न का अभाव हो। हमें ज्ञान का प्रकाश दो प्रभु, दिशा दिखाओ, पथ और मंजिल की ओर ले जाओ। गुरु महाराज, आपकी चौखट में जो आता है मालो माल हो जाता है, निहालो निहाल हो जाता है। यही आस लेकर के आए हैं। हमारी आस ना तोड़ो करीब नवाज, मेहर करो दाता, मेहर करो, मेहर करो प्रभु, मेहर करो। साथ में विशेष प्रार्थना है पूज्य पिताजी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की, दीर्घायु की प्रभु स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। श्री राम। भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद, पुण्य कर्मों का फल, सत्संगति में रही है, महान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। 40 दिनों में हमने कुछ बन के निकलना है, अपने आप को तराशना है, अपने आप को जानना है।
बहुत यत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं कि अच्छाई की ओर बढ़े, मगर फिर भी गिरावट आती है। पतनशील प्राणी कहा, जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाहोवीर भी अधगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है करने का, मगर पानी को ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए मोटर की जरूरत है, पावर की जरूरत है, ऊंचाई की ओर जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को जब सत्संग मिल जावे, जब संत मिल जावे, वह ऊंचाई की ओर जाता है, अच्छाई की ओर जाता है, बढ़त की ओर जाता है। इसलिए अपने भाग्य की सराहना करनी है। बहुत बड़भागी हैं, हमें संत और सत्संग मिल रहा है, क्योंकि महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम बखाना। अब कौन सी वृत्ति हमें गिरावट की ओर ले जाती है, इसका आज हम चिंतन करेंगे। ना बुराई की ओर जाना चाहते हैं, ना बुरा बनना चाहते हैं, अच्छाई की ओर बढ़ना चाहते हैं, फिर भी गिरावट कहां से आती है? कौन सी ऐसी वृत्ति है जो हमें नीचे ले जाती है? ये तीन वृत्तियां हैं, राग है, भय है और क्रोध है। ये हमें गिरावट की ओर ले जा रही है। राग क्या है? अटैचमेंट, लगाव, प्रीति किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से अटैचमेंट हो जाती है, उसको राग कहते हैं। मन करता है मैं इसको ले लूं, मन करता है ये मेरा हो जाए, मन करता है ये मेरी हो जाए। उसके लिए मन दिन रात इस सोच में रहता है, ये कैसे मेरा होवे, ये कैसी मेरी होवे। ये राग है। और राग के साथ भय। भय क्या है? मेरे पास ये आ गया, कोई छीन ना ले जाए। मेरे पास ये दौलत है, ये कोठी है, मेरा ये कुटुंब है, ये मेरा परिवार है, ऐसा ना होवे ये हाथ से मेरे निकल जावे। ये वृत्ति है, ये भय दिन रात हमें चिंता की ओर ले जा रही है। सब कुछ होते हुए भी हम चिंतित रहते हैं। क्यों रहते हैं? कहीं ये मेरे से छीन ना ले जाए कोई। तीसरी वृत्ति है क्रोध। क्रोध क्यों आता है, कैसे आता है, कब आता है? अब देखोगे बार बार आता है। जब मन के अनुकूल कार्य नहीं होता है, जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है, जहां कोई रुकावट डालता है, तो हमें क्रोध आता है। तू कौन है मेरे को रोकने वाला? तू कौन है मेरे को समझाने वाला? ये क्रोध की वृत्ति कब आती है? जब किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से हमारा राग होता है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। ये तीनों वृत्तियां हमें गिरावट की ओर ले जाती है। इस पर आज हम चिंतन करेंगे। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, ना घबराए, जो सुखों में निम्न सुखों की प्राप्ति इच्छा रहित हो, जिसका राग, जिसका भय, जिसका क्रोध दूर हो गया है, वे ही स्थिर बुद्धि है, वे ही मुनि है, वे ही श्रेष्ठ है और वे ही सुखी है। अति उत्तम प्रसंग, बहुत ध्यान से इसका चिंतन करना है। वे ही सुखी है और वे ही मुनि है, जिसने राग, भय और क्रोध को अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर लिया है, वह सुखी है। प्रभु कहते हैं कि जीवन में सुख दुख आवेगा ही आवेगा, अपने पराये आवेंगे ही आवेंगे, सुसमय और कुसमय आवेगा ही आवेगा, मगर तेरे को इसमें विचरना है। गाड़ी चलाने वाला कहे मैं गाड़ी तब चलाऊंगा रास्ता साफ होवे, नहीं हो सकता है। गाड़ी चलाने वाला कहे आगे भी कोई ना हो, पीछे भी कोई ना हो, फिर मैं गाड़ी चलाऊंगा, रास्ता भी सीधा हो, नहीं हो सकता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते आवेंगे, रुकावटें अड़चने आवेंगी, बहुत अनजान व्यक्ति भी मिलेंगे, उनसे भी बचना है और अपने आप को भी बचाना है, उनको भी बचाना है। यही एक कला है। यही कला को इन दिनों हमने सीख करके जाना है कि कैसे अपने जीवन की गाड़ी को चलाना है। विरोधी भी आवेंगे,
हितैषी भी आवेंगे, मित्र भी मिलेंगे, शत्रु भी मिलेंगे, प्रशंसक भी मिलेंगे और कटाक्ष करने वाले भी मिलेंगे। इसमें विचरना है सम रह करके। जो सम रह करके इसमें विचरता है वह अपनी मंजिल की ओर जाता है। तमाशा देखा होगा आपने भी, मेले में रस्सी बांधते हैं और रस्सी बांध के बैलेंस करके जाते हैं, नट जाता है उसमें बैलेंस करता हुआ। नीचे देखने वाले उसकी प्रशंसा भी करते हैं, उसका विरोध भी करते हैं, सीटी भी बजावेंगे और तरह तरह के ताने भी देंगे, देखो क्या कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, पैसे हेठ रहा है लोगों से। मगर वह जो बैलेंस करके चल रहा है, एक रस्सी के किनारे से दूसरे रस्सी के किनारे तक पहुंचने की यत्न करता है, ना किसी की प्रशंसा सुने ना किसी का विरोध सुने। क्यों? वह जानता है कि अगर मैं प्रशंसा सुनने लग गया मेरा बैलेंस आउट हो जाएगा, किसी का विरोध सुनने लग गया तो मेरा बैलेंस आउट हो जाएगा। बैलेंस आउट हुआ तो ये मौत का कारण बन जाएगा। तो जीवन यही जीवन है, अपने बैलेंस को कंट्रोल में रखना है ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सके। प्रभु कहते हैं जिनका राग, जिनका भय, जिनका क्रोध दूर हो गया है वह मुनि है। अब राग क्या है? प्रतिकूल वस्तु में व व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है और अनुकूल वस्तु में प्रीति का होना ये राग है। जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, आंखें देखना चाहें, कान सुनना चाहे, रसना रस लेने चाहें, उसके प्रति हमारा राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। और राग हो गया, कोई लेने ना दे, उसके प्रति हमारा क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वह हमें शत्रु समान दिखाई देता है। कभी भी देखोगे जीवन में किसी पदार्थ, किसी वस्तु, किसी प्राणी में जब रुचि हो जाती है, कोई आपका अपना या अपना हितैषी समझाने यत्न करे कि नहीं बेटा ये नहीं करना है, ये भाई तूने ये नहीं करना है, वह मित्र नहीं, वह शत्रु लगेगा, वह अपना नहीं, वह पराया लगेगा। क्यों? राग है उस वस्तु से, उस पदार्थ से, लेना चाहते हैं मगर कोई लेने ना दे तब क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। ये वृत्ति हमें विचलित करती है और प्रिय वस्तु के वियोग तथा नाश के विचार से भय हुआ करता है। जो हमें प्रिय लगती है वस्तु, अच्छी लगती है, मन के अनुकूल लगती है, दिन रात डर रहता है कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। यश कीर्ति है, मान सम्मान है, दौलत है, शोहरत है, ताकत है, कुटुंब परिवार है, इसके प्रति राग क्यों है, भय क्यों लगता है? राग है तो भय आ गया, डर लगता है कहीं ये छिन ना ले जाए। जहां तक अपने प्राणों का भी भय लगा रहता है, हाय मेरा ये शरीर से प्राण ना निकल जाए, मौत से डरते रहते हैं। क्यों? राग है इस देह से, इस शरीर से। अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को चलायमान कर देती है। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है वह कर्मयोगी, स्थिर प्रज्ञ है और वही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है और वही महान है। अब तीन वृत्तियों को हमने जीतना है, इस पर विजय प्राप्त करनी है, इस पर हमने कंट्रोल करना है। प्रभु कहते हैं कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहता है, जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता, वह वीतराग की बुद्धि स्थिर है। बहुत वस्तुएं, बहुत पदार्थ, बहुत प्राणी आवेंगे जिसके प्रति हमारा आकर्षण होवेगा ही होवेगा। मन करेगा मैं इसको ले लूं, मन करेगा ये मेरा हो जाए, मन करेगा ये मेरी हो जाए, ये आकर्षण है। और कुछ वस्तु मिल गई, पदार्थ मिल गया, उसमें बहुत बार बहुत हर्ष करने लग जाते हैं,
खुशी करते हैं, मगर ऐसे सज्जन भी मिलेंगे जो मिल गया बहुत हर्ष नहीं करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस मालिक का, मालिक तूने दिया, मैं इस लायक नहीं था, तूने इस लायक बनाया। इससे वृत्तियां कंट्रोल में रहती हैं, अहंकार शांत रहता है। मगर जब व्यक्ति कहता मैंने कमाया, मैंने बनाया, मैंने लिया, ये मेरी बुद्धि मेरे विवेक से हुआ है, तो ये अहंकार उसका बोलता है। जब अहंकार बोलता है तो ये पतन का कारण कहा गया है। कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में, कर्तव्य कर्म तथा भक्ति योग में उसके मार्ग में जो जो शुभ अशुभ अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है, राग रहित अटैचमेंट में नहीं जुड़ता, यही सोचता है कि बस दिया माल की प्रसादी। राजा जनक के पास दौलत थी, हीरे जवाहरात थे, सुख के साधन थे, मगर क्या कहते थे, ये मेरा नहीं है, मैं केवल एक ट्रस्टी हूं, मैं एक केवल ट्रस्टी हूं। ये नहीं है कि वो राजा जनक के मन में था कि मेरे पास दौलत आ गई, मैं इसका दुरुपयोग करूं, मैं ऐशो राम में इसको लगाऊं, नहीं, मैं ट्रस्टी हूं, मैं इसका सदुपयोग करूंगा। भोग भोगना है, भोगी नहीं बनना है। जब ये बात मन में आवेगी, व्यक्ति ऊंचाई की ओर, बढ़त की ओर जाता है। अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिरमति है। पाइयां तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्रगुजारा शुक्रगुजार, कौडियां दा मुल नहीं सी हीरियां दा पै गया, जदों दा मैं दाता तेरे चरनां च पै गया। दुख देवें न सुख देवें, मैं झोली विच पा लवां, दुखां नूं भी दाता मैं सुखां नाल ला लवां, जेड़ा वेला आवे मैं हस के गुजारा, शुक्रगुजारा शुक्रगुजारा। इस भाव की ओर जाना है। कठिन है, मुश्किल है, मगर असंभव नहीं है। क्या कहते हैं प्रभु, कर्म योग में रहते हुए शुभ अशुभ का मिलाप अवश्य होता है। कर्म योग में रहते हुए जब तक ये शरीर में चेतन है, अशुभ और शुभ का मिलन होवेगा ही होवेगा। सुसमय कुसमय आवेगा ही आवेगा, अच्छा समय बुरा समय आवेगा ही आवेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये निश्चित है, अटल है, सबके ऊपर आता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं, जीवन में अच्छे व्यक्ति भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे, और सुसमय कुसमय भी आया ही करता है। उनमें समभाव से रहना, डामाडोल ना होना, स्थिर बुद्धि का ये चिन्ह है। स्थिर के कैसे बोले, ये उसका वर्णन है। अब कैसे इसमें सम रहें, कैसे वृत्तियां कंट्रोल में रखें, इसका चिंतन कल करेंगे।